नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 939 की प्रेपरेशन के लिए कंप्यूटर आईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जोआ आईटी पोस्ट कोड 939 की प्रेपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अब खत्म कर दिया गया। अब जोआ आईटी के एग्जाम में टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन, जिसमें कि 140 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे, यानी कि आईटी के 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये नॉन टेक्निकल पार्ट के पूछे जाएंगे, जिसमें इंक्लूड होगा देखिए जीके, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग। तो इस प्रकार के 60 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल पार्ट के और 140 सब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन और ज़्यादा हार्ड हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर आईटी के काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन जोआ आईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोआ आईटी पोस्ट कोड 939 की फुल स्टडी के लिए, कंप्लीट स्टडी के लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरा ये जो प्रोमो कोड दिया गया है ESC50, इसको यूज़ करके आप जोआ आईटी की टेस्ट सीरीज़ को 50% डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं। इसी के साथ इसी एप्लीकेशन में डेमो टेस्ट भी दिए होते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी स्टडी को एनालाइज भी कर सकते हैं किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। तो चलिए स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। असंघटक मुद्रक प्रिंटर के विषय में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इनमें से राइट आंसर होगा दे कैन प्रिंट कार्बन कॉपीज। वह कार्बन कॉपी मुद्रण प्रिंट कर सकते हैं। ये बी वाला जो है ये राइट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट जो है प्रिंटर के रिगार्डिंग ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के द्वितीय भंडारण के प्रत्यक्ष अभिगम के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है। ऑप्शन देखिए, मैग्नेटिक डिस्क, रैम, रोम या मैग्नेटिक टेप। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका होगा मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय। एक कंप्यूटर के द्वितीय भंडारण के प्रत्यक्ष अभिगम के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय चक्रिका। ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ डी रैम इज। डी रैम का लाभ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका यहाँ पर एडवांटेज बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड चीपर देन एस रैम, इट स्टोर्स मोर देन एस रैम, इट इज़ फास्टर देन एस रैम, इट्स डाटा कैन बी ईजिली इरेज्ड एज कम्पेयर टू एस रैम। देखिए, एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम की डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें से एडवांटेज जो है डी रैम का वो है फ्रेंड्स, यह सस्ता और एस रैम से सुलभ है। इट इज़ इन एक्सपेंसिव एंड चीपर देन एस रैम। ए वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर 125 बेस 8 टू इट्स डेसिमल नंबर्स। अष्टाधारी संख्या 125 बेस 8 का दशमलव अंक में रूपांतरण क्या है। इसमें हमने ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 125 का बेस 8, इसको हमने डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन 125 बेस 8। ये एक ऑक्टल नंबर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, जो बाइनरी नंबर होता है फ्रेंड्स, उसका बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, डेसिमल नंबर का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है 16। तो यहाँ पर बेस 8 है, तो ये एक ऑक्टल नंबर है, तो इसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो डिजिट हैं 1 2 5, इसको एक एक करके हमने मल्टीप्लाई कर, और 8 की पावर जो हमने 0 1 2 ऐसे इंक्रीज़ करते चलना है। देखिए, पहली डिजिट हमारी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 0। दूसरी डिजिट 2, 2 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 1। देखिए, पावर 0 से यहाँ 1 इंक्रीज़ हो रही है। तीसरी डिजिट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करके देखिए, 1 मल्टीप्लाई 8 8 जार 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 1 जार 8, तो 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। और 8 की पावर यहाँ 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि ये फार्मूला होता है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 5 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार 64 और 2 8 जार 16, 5 1 जार 5, और जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 85 बेस 10। 85 बेस 10 ये एक डेसिमल नंबर बन गया ऑक्टल नंबर 125 बेस 8 का। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 125 बेस 8 ये एक ऑक्टल नंबर है, तो इसका जो डेसिमल नंबर बनेगा वो बनेगा 85 बेस 10। बी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ये 2 बाइनरी नंबर दिए गए हैं, इनको ऐड करना है। तो इनको किस प्रकार से ऐड करते हैं ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, 2 बाइनरी नंबर को किस प्रकार ऐड करते हैं, ये इनका रूल है। देख लीजिए, 0 + 0 0, 0 + 1 1 और 1 + 0 1 और 1 + 1 इसका हो जाता है 10।
तो ये दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं, इनको ऐड करना है। देखिए इस प्रकार से ये ऐड किए जाएंगे। देखिए पहला बाइनरी नंबर ये है 1101 और दूसरा बाइनरी नंबर है 1010। तो इनको ऐड जो करेंगे हम, यहाँ देखिए पहला जो ये कॉलम बना हुआ है इसमें देखिए 10, तो 1010 इज इक्वल टू 1, ये 1 आ जाएगा। दूसरा कॉलम 01, तो 01 इज इक्वल टू 1, इसका भी 1 आएगा। तीसरा कॉलम देखिए 10, तो 1 और 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका भी यहाँ 1 आएगा। और चौथा कॉलम देखिए 1 + 1, देखिए 1 + 1 की वैल्यू 10 आ रही है, तो इसका 10 बन जाएगा। तो इस प्रकार से दो बाइनरी नंबर जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों बाइनरी नंबर को ऐड करके आंसर आएगा 10111 बेस 2। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए, कोई बाइनरी नंबर जो है ये है, इनको हमने ऐड करना है। तो किस प्रकार से इसे इनको ऐड किया जाएगा, देखिए 0 की पावर 0 यहाँ रहेगा, 0 + 1 1 रहेगा, 1 + 0 यहाँ भी 1 आएगा, और 1 और 1, तो 1 और 1 की वैल्यू 10 आ रहा है, तो इसका 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बाइनरी नंबर को ऐड किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार इन दोनों बाइनरी नंबर को ऐड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 10111 बेस 2, ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोड यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन एमंगस्ट वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज कॉल्ड। विविध कंप्यूटर युक्तियों के बीच में सूचना के भंडारण तथा स्थानांतरण के मानकीकरण हेतु प्रयुक्त कूट कहलाता है। ऑप्शन है CRT, CPU, ASCII या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ASCII, सी वाला देखिए राइट आंसर है। फ्रेंड्स ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटर्न टू प्रोवाइड सर्विस टू अनदर प्रोग्राम। कौन सा एक संग्रह है ऐसे क्रमादेश का जो अन्य क्रमादेश को सेवा प्रदान करने हेतु लिखा गया है। ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो देखिए राइट आंसर हमारा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तंत्र सॉफ्टवेयर, ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक, कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल की एक अद्वितीय होती है। ऑप्शन देखिए असेंबली ऑफ अ कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए राइट आंसर हमारा होगा मशीन लैंग्वेज, यंत्र भाषा, बी वाला राइट आंसर होगा। कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल की एक यंत्र भाषा अद्वितीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिंकर, एक श्रृंखलक लिंकर, ऑप्शन है क्रिएट्स अ लोड मॉड्यूल, इज नॉट नेसेसरी विद वेरिएबल पार्टीशन, मस्ट बी रन आफ्टर द लोडर या इज नॉट नीडेड विद अ गुड कंपाइलर। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स और लिंकर क्रिएट्स ए लोड मॉड्यूल, ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर है, भार प्रतिरूपक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज अ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में प्रचालन तंत्र तथा संसाधित प्रोसेसर की संधि को निर्दिष्ट किया जाता है कंप्यूटर के डैश से। ऑप्शन है फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या प्लेटफॉर्म। तो देखिए राइट आंसर हमारा होगा प्लेटफॉर्म, डी वाला देखिए राइट आंसर है। देखिए कंप्यूटर में प्रचालन तंत्र और संसाधित प्रोसेसर की संधि को निर्दिष्ट किया जाता है कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मेमोरी मैनेजर, ऑप्शन देखिए कीप्स ट्रैक्स ऑफ मेमोरी, एलोकेट्स मेमोरी, डी एलोकेट्स द मेमोरी या ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दिस, डी वाला देखिए सही आंसर है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मेमोरी मैनेजर कीप्स ट्रैक्स ऑफ मेमोरी, एलोकेट्स मेमोरी, डी एलोकेट्स द मेमोरी, ये तीनों ही ऑप्शन जो है राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग कैन बी क्लासिफाइड एज, बहुकार्य निष्पादन को डैश में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव, नॉन प्रिमिटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिव। बहुकार्य निष्पादन को पूर्व क्रिएत तथा सहकारी में वर्गीकृत किया जा सकता है, ए वाला यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बार इन MS विंडोज़ कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम और कंप्यूटर यूजर इज वर्किंग विद। MS विंडोज़ के कौन से बार में उस क्रमादेश का नाम होता है जिसके साथ एक कंप्यूटर उपयोक्ता काम कर रहा होता है। ऑप्शन देखिए मेन्यू, टूल्स, टाइटल या स्क्रॉल। तो वो वाली बार होती है फ्रेंड्स टाइटल बार, सी वाला ये राइट आंसर होगा। इन MS विंडोज़ टाइटल बार कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम और कंप्यूटर यूजर इज वर्किंग विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन द अदर बिकॉज। स्प्लिट विंडो मोड में एक टाइटल बार अन्य के प्रमाण में गहरा दिखता है क्योंकि। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें होगा डार्कर टाइटल बार शो एक्टिव विंडो। इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन द अदर बिकॉज डार्कर टाइटल बार शो एक्टिव विंडो, बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन फ्रॉम।
MS वर्ड में टेक्स्ट सीमा को डैश द्वारा दिखाया या छिपाया जा सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें MS वर्ड में टेक्स्ट सीमा को ऑप्शन फ्रॉम टूल्स मेनू से ऑप्शन द्वारा दिखाया या छिपाया जा सकता है। बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, शॉर्टकट की कौन सी है। देखिए 4 शॉर्टकट कीज दी गई हैं। इसमें से लाइन ब्रेक के लिए MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की है, वो वाली शॉर्टकट की है फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस एंटर। ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल कंडेंसिंग आउटपुट डेटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज। MS एक्सेल में विशिष्ट सूचना प्रदर्शित करने हेतु निर्गम डेटा संक्षिप्त करना है। ऑप्शन कैलकुलेटिंग, रिकॉर्डिंग, मर्जिंग या समराइजिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा समराइजिंग। इन MS एक्सेल कंडेंसिंग आउटपुट डाटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज समराइजिंग। डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल विच मेन्यू कैप्ट द ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड। MS एक्सेल में कौन से मेन्यू में ग्रुप तथा आउटलाइन समादेश रखे गए हैं। ऑप्शन डेटा, फॉर्मेट, टूल्स या इंसर्ट। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डेटा। ए वाला देखिए राइट आंसर है। इन MS एक्सेल डेटा मेन्यू कैप्ट द ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इन MS एक्सेल मेक्स इट ईजी टू एंटर वैल्यू इनटू मैनी सेल्स विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। एक्सेल की कौन सी विशेषता कुछ ही क्लिक्स से कई सारे सेल्स में मान दर्ज करना आसान कर देता है। ऑप्शन देखिए फिल सेल्स, फिल सीरीज, फिल बॉक्स या नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फिल सीरीज। बी वाला देखिए यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल फंक्शन दैट राउंड्स सप्लाइड नंबर्स डाउन टू होल इंटीजर। एक्सेल का प्रकार है जो मुहैया करवाए गए अंक को संपूर्ण पूर्णांक तक पूर्ण करता है। ऑप्शन देखिए राउंड, फ्लोर, सीलिंग या INT इन। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स INT। डी वाला देखिए यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन अ प्री सेलेक्टर रेंज प्रेस। MS एक्सेल में एक पूर्व भरित परिसर रेंज में पिछले सेल को सक्रिय करने के लिए दबाएं। ऑप्शन देखिए ऑल्ट की, टैब की, द एंटर की या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। डी वाला देखिए राइट आंसर है, क्योंकि MS एक्सेल में प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करने के लिए जो कि प्री सेलेक्टेड रेंज है उसको एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल प्लस G प्रेस करना पड़ता है। तो देखिए CTRL प्लस G यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोर्शन ऑफ द वर्कशीट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन कैन बी व्यूड थ्रू। स्क्रीन पर प्रदर्शित वर्कशीट के हिस्से को डैश द्वारा देखा जा सकता है। ऑप्शन देखिए वर्कशीट विंडो, द एक्टिव विंडो, द टास्क बार या द सेल। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वर्कशीट विंडो। ए वाला देखिए राइट आंसर है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वर्कशीट के हिस्से को वर्कशीट विंडो द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, .ppsx एक्सटेंशन इज यूज टू सेव एंड रन। डैश सुरक्षित करने तथा चलाने हेतु .ppsx एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट शो, टेम्पलेट या MS वर्ड। तो फ्रेंड्स .ppsx ये एक्सटेंशन है, ये है पावर पॉइंट शो के लिए। देखिए बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पावर पॉइंट शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल में कौन से विशेष दृश्य और ध्वनि प्रभाव अंतर्विष्ट हैं। ऑप्शन है सिम्युलेशन, ग्राफिक्स, अट्रैक्शन या एनिमेशन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें होगा एनिमेशन। डी वाला देखिए राइट आंसर है। एनिमेशन आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट इन प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने हेतु कौन सी कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए कंट्रोल प्लस U, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस I या नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस U। ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउज यू टू। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी आपको डैश की अनुमति देती है। तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन हमारा। द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउज यू टू ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू ए स्लाइड और स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपडेटिंग और डेटाबेस मीन्स। डेटाबेस अपडेट करने से तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए रिवाइजिंग ऑफ फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉग्नाइजिंग द डेटाबेस, मॉडिफाइंग और एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मॉडिफाई और एडिंग न्यू रिकॉर्ड। अपडेटिंग और डेटाबेस मीन मॉडिफाइंग और एडिंग न्यू रिकॉर्ड। सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल ओ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मैचिंग पैरामीटर ऑफ अ क्वेरी। आप उस रिकॉर्ड के संग्रहण को क्या कहेंगे जो क्वेरी के मेल मिलाते प्राचल हैं। ऑप्शन है कि फील्ड, रिकॉर्ड, क्वेरी या डायनासेट। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डायनासेट। डी वाला देखिए राइट आंसर है। डायनासेट इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मैचिंग पैरामीटर्स ऑफ अ क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ER डायग्राम डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। ER आरेख में व्युत्पन्न गुण या गुणों का निरूपण डैश से किया जाता है। ऑप्शन देखिए इलिप्स, डैश इलिप्स, रेक्टेंगल या ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें होगा डैशड इलिप्स। बी वाला देखिए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा मॉडल इज यूज टू स्टोर डाटा इन अ प्रीडोमिनेंट वे। एक प्रमुख रीति से डेटा का भंडारण करने के लिए किस प्रकार के डेटा मॉडल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नेटवर्क या हायरार्किकल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें होगा रिलेशनल, ए वाला देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। रिलेशनल टाइप ऑफ डेटा मॉडल इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ प्रीडोमिनेंट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीवीएमएस की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। डीवीएमएस में तालिकाओं के बीच के संबंध का जिस कुंजी से निरूपण किया जाता है वह कहलाती है। ऑप्शन है प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फॉरेन की, सी वाला देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिलेशनल स्कीम ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल्ड। रिलेशनल स्कीम में हर टपल को डैश नामक फील्ड में बांटा जाता है। ऑप्शन रिलेशनल्स, डोमेन्स, क्वेरीज या ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें होगा डोमेन्स, बी वाला देखिए सही आंसर है। रिलेशन स्कीम में हर टपल को डोमेन्स नामक फील्ड में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में लॉजिकल वैल्यू का भंडारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से डेटा टाइप का उपयोग होता है। ऑप्शन देखिए, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, यस नो या ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए यूज होता है फ्रेंड्स यस नो, सी वाला देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चैनल्स मूव डेटा रिलेटिवली स्लोली। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल डेटा को सापेक्षतः धीरे से खिसकाता है। ऑप्शन देखिए, वाइड बैंड चैनल, वॉइस बैंड चैनल, नैरो बैंड चैनल या ब्रॉड बैंड चैनल। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नैरो बैंड चैनल, सी वाला देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन कैन बी यूज डैश आर्किटेक्चर। लैन डैश संरचना का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन देखिए, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, हायरार्किकल या बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, डी वाला देखिए राइट आंसर है। लैन कैन बी यूज पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड हैज डैश नंबर ऑफ नेबरिंग नोड्स। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड के कुल डैश पड़ोसी नोड होते हैं। ऑप्शन देखिए 2, 3, 5 या 10। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 2। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड हैज 2 नंबर्स ऑफ नेबरिंग नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच OSI लेयर्स डज द FDDI प्रोटोकॉल ऑपरेट। कौन से OSI लेयर्स में FDDI प्रोटोकॉल परिचालित होता है। ऑप्शन है फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क या बोथ ए एंड बी। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी, डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटरनेट लाइक नेटवर्क दैट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस इज कॉल्ड। इंटरनेट के जैसा एक नेटवर्क जो विशिष्ट रूप से व्यावसायिक जैसे संस्थान के भीतर उपयोग में लिया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन है इंट्रानेट, हाइपरटेक्स्ट, फ्रेम या प्रोटोकॉल। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इंट्रानेट, ए वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। ऐसे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर सूचना को पता लगाने में उपयोक्ता को सहाय रूप होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, इंफॉर्मेशन इंजन्स, सर्च इंजन्स, वेब ब्राउजर या रिसोर्स लोकेटर। तो वो कहलाते हैं फ्रेंड्स सर्च इंजन्स, बी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड। व्यापारिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में सम्मिलित है। ऑप्शन नेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, रीजनल सर्विस प्रोवाइडर्स, वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर्स या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज या सभी, डी वाला देखिए सही आंसर है। कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में ये सभी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन MS वर्ड। जो HTML डॉक्यूमेंट MS वर्ड में बनाया गया है उसका एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इसका जो एक्सटेंशन है वो है .htm, सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP। ARP का पूर्ण रूप क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। ARP का पूर्ण रूप है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिगरिंग फेज इन वायरस लाइफ साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। वायरस जीवन चक्र में ट्रिगरिंग फेज जिम्मेदार है। ऑप्शन देखिए, रेप्लिकेट द वायरस, इट्स डीएक्टिवेशन, स्टार्टिंग परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन या एक्टिवेटिंग इट। तो देखिए राइट आंसर इसमें होगा फ्रेंड स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग इट्स फंक्शन, सी वाला देखिए राइट आंसर है। ट्रिगरिंग फेज इन वायरस लाइफ साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव अटैक ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी इज। नेटवर्क सुरक्षा पर एक्टिव हमला है। ऑप्शन देखिए, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, ट्रैफिक एनालिसिस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, सेवा हमले का खंडन, सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टर्म कॉपीराइट्स मीन, कॉपीराइट शब्द का अर्थ है ऑप्शन प्रोटेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, प्रोटेक्ट इन्वेंशन, अलाउज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सीक्रेट या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स द टर्म कॉपीराइट्स मीन्स प्रोटेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, विचारों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा करना, ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल इन विच ऑल इनपुट मस्ट बी हाई टू गेट अ हाई आउटपुट, जिसमें उच्च निर्गम प्राप्त करने के लिए सभी निवेश का उच्च होना अनिवार्य है, वैसा 2 अथवा 2 से अधिक निवेश सिग्नल वाला गेट कौन सा है? ऑप्शन देखिए और, नैंड, एंड या नॉर। तो फ्रेंड्स वो वाला गेट है एंड गेट, सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अलाउज अस टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन बूलियन वेरिएबल्स, बूली चरों के बीच में संबंधों के विशेष विवरण की अनुमति किससे मिलती है? ऑप्शन देखिए लॉजिकल एल्जेब्रा, मैथमेटिकल एल्जेब्रा, बूलियन एल्जेब्रा या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बूलियन एल्जेब्रा, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।